क्या कारण है जो आप लगातार आपके परिवार से चौथी बार चुनाव लड़ा जा रहा है? अब जनता किस आधार पर आप पर भरोसा जता रही है? ये तो मेरे सब जितने भी गार्जियन हैं वही बताएंगे, और उनका विश्वास ही मेरा हमको अभी तक यहाँ तक लाया है। और आज भी उन्हीं के विश्वास से हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए जा भी चुके। मेरे वार्ड में काफ़ी अति पिछड़े लोग वर्ग के लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में काफ़ी समरसता हम लोग मिला के चलते हैं। कभी कोई जात, कभी कोई पात, कभी कोई भेद, इसमें हम लोग कभी नहीं रखे हैं। कोई भी जाति का लोग आता है, अगर कोई भी जाति का लोग अगर कोई भी गलत किया है तो हम उसके साथ, गलत आदमी के साथ खड़ा नहीं होते, या किसी जात का हो। ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं चाह के नहीं कर सके। जो मेरे काम आया निगम से, वो काम तो हम पूरा सब काम किए हैं, और सब काम सबसे जरूरी नहीं है कि सब काम ही सब हो जाए। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपने चुनाव क्यों नहीं कभी लड़ा? पहला बात है कि हम नौकरी करते थे, जब नौकरी से रिटायर किए तो आज का दिन जो होता है थोड़ा बाल बच्चा को बढ़ाता है। मैं थोड़ा सा पैर से विकलांग हो गया हूँ, मेरा पैर कटा हुआ है दाहिना, हम उतना दौड़ नहीं सकते थे। पैर वालों से आप ज़्यादा गोटी भांज लेते हैं, आप में वो क्षमता है? ये हम में क्षमता नहीं है, ये क्षमता समाज हमको दिया है। हम समाज ही हमको ऊपर किया है। जब समाज मेरे साथ है तो गोटी भांज लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 23 में हूँ। वार्ड नंबर 23 से जयप्रकाश सिंह उर्फ बम सिंह के नामांकन नॉमिनेशन की भव्य तैयारी की जा रही है। इस वक्त मेरे सामने बम सिंह हैं। बम सिंह, इस बार आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको फ्रंट लाइट को शुभकामना धन्यवाद देता हूं, और यहाँ पे जितने भी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और मेरे गार्जियन सब यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको भी तहे दिल से सम्मान देता हूं और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं। और मुद्दा तो चूँकि नगर निगम में जब तक हम लोग रहेंगे और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मुद्दा तो हमेशा रहेगा ही। और हम लोग अपने चूँकि वार्ड के जितने भी मेरे गार्जियन हैं, जितने भी गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई सब हैं, उन्होंने हमको 15 साल से मौका दिया, और 15 साल में जो हम लोग जो इनके साथ में रहकर उनका सहयोग जो हमको मिला, और वही सहयोग से भी आज भी हम नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। और इन लोग का आशीर्वाद जो मेरे साथ में है, इनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और समाज में जो भी काम होता है, जो भी काम है, इन लोगों के बीच से कोई अछूता नहीं रहता है। इन लोगों के बीच में हम लोग अपना काम, योजना जो भी है, इनके बीच में रखते हैं और सही रूप से काम का हम लोग एक मुकाम पे पहुंचाते हैं। क्या कारण है जो आप लगातार आपके परिवार से चौथी बार चुनाव लड़ा जा रहा है? अब जनता किस आधार पर आप पर भरोसा जता रही है? ये तो मेरे सब जितने भी गार्जियन हैं वही बताएंगे, और उनका विश्वास ही मेरा हमको अभी तक यहाँ तक लाया है। और आज भी उन्हीं के विश्वास से हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग जा भी रहे हैं। और हम बोले भी कि आपने हमें 15 साल जिता कर रखा, और मुझे अब छोड़ दीजिए, कुछ और भी काम करना। लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया, नहीं, जब तक बेगूसराय में वार्ड नंबर 23 में जब तक आप अति पिछड़ा नहीं होता है तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि मेरे वार्ड में काफ़ी अति पिछड़े लोग, वर्ग के लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में काफ़ी समरसता हम लोग मिला के चलते हैं। कभी कोई जात, कभी कोई पात, कभी कोई भेद, इसमें हम लोग कभी नहीं रखे हैं। कोई भी जाति का लोग आता है, अगर कोई भी जाति का लोग अगर कोई भी गलत किया है तो हम उसके साथ, गलत आदमी के साथ खड़ा नहीं होते, या किसी जात का हो, मेरे जात का हो, साहू जी हैं या जो भी हैं, सब मेरे चूँकि मेरे वार्ड में चूँकि अति पिछड़े ज़्यादा आते हैं। आप इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो प्रमुखता के तौर पर वार्ड नंबर 23 के लिए कौन सा काम करेंगे? चूँकि वार्ड में तो सभी काम हो चुका है, लेकिन अभी सीवरेज और नल जल योजना और गैस का कनेक्शन चूँकि सभी रोड के अंदर गया है, तो उससे काफ़ी रोड नुकसान भी हुआ है, रोड टूटा भी है। तो पुनः फिर उसको हम लोग पुनः उसको ठीक करेंगे, और पुनः ठीक करके कभी लाइट ख़राब होता है, कभी कुछ ख़राब होता है, उसको हम लोग ठीक रखेंगे। और सबसे पहले अपने वार्ड को सुरक्षित और वेल डिसिप्लिन में अपने समाज को एक वातावरण, स्वच्छ वातावरण बना के रखना चाहते हैं कि मेरा वार्ड अच्छा से रहे, मेरा वार्ड में कहीं किसी से कोई झंझट पटपट ना हो। मेरा वार्ड एक शिक्षित वार्ड भी है, और 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर नगर निगम में
टैक्स अगर जाता है तो वार्ड नंबर 23 से ही जाता है। आपकी माँ 2 बार सुनैना देवी चुनाव लगातार जीती, इस बार आपने चुनाव लड़ने का क्यों मन बनाया? मन तो हम नहीं बनाए, क्योंकि सब गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, गोपाल दा है, नित्यानंदा है, ये राम पुकार दा है, सब इस सब में हम नहीं बनाए और कभी हम नहीं बनाए। हम चूँकि मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरे चाचे सब जितना भी इस मोहल्ला में समाज में जब तक ही रहे हैं उन लोगों का मदद करते रहे। तो उन्होंने कहा कि जब आप मदद करते ही हैं तो इस रूप में क्यों नहीं आ जाते हैं, जो और सामाजिक स्तर से और नगर निगम का जो भी एक्ट होता है उससे हमको कुछ सहयोग भी मिले। तो इन्होंने हम लोग को तय किया है, इनके आशीर्वाद से, इनके कहने के बाद हम लोग खड़ा बना कि मेरा कोई अपना इच्छा है, मेरा कोई भी इच्छा नहीं है, जो भी इच्छा है, जो भी तमन्ना है मेरे भाई का, मेरे गार्जियन का इच्छा। आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और चाहते हैं कि जैसे जो भाईचारा मेरा बना हुआ है आजीवन इनके साथ मेरा भाईचारा बना रहे, और जब तक ये जीवित रहे, हम जीवित रहें, दोनों आदमी के बीच में मेरा भाईचारा बना रहे। हमको भी एक छोटा भाई की तरह समझें और आशीर्वाद दें, कुछ काम करने के लिए हमको शक्ति दें और हमेशा पीठ पे खड़ा रहेंगे, हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका आज नॉमिनेशन होने जा रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? फील तो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि इतने सब गार्जियन आगे बैठे हुए हैं तो खुशी का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन इतने सब गार्जियन हैं तो इनका सब आशीर्वाद जब मेरे सिर पर है तो खुशी भी है और आगे बढ़ने का मौका भी हमको नज़र आ रहा है कि हमेशा ये सब साथ रहें तो हमको अच्छा ही लगेगा। इस वक्त मैं अपने समय के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके राम बालक सिंह के पुत्र हैं जयप्रकाश उर्फ बम बम सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। आज इनकी नॉमिनेशन की तैयारी है। राम बालक सिंह के परिवार से चौथी बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। 2 बार इनकी धर्मपत्नी सुनैना देवी चुनाव जीती हैं। 1 बार इनके पुत्र सबसे कम उम्र में विजय प्राप्त किए हैं और चौथी बार चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर राम बालक सिंह है, इनसे जानते हैं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में राम बालक जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? साफ सफाई, मेरा समाज ठीक रहे, साफ सफाई में हम रखते हैं और अपना समाज को एक साथ बटोर के सबके साथ चलने का प्रयास करते हैं ताकि मेरा समाज ठीक रहे। इस चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किनसे होगा? मेरा मुकाबला किस चुनाव में किसी से नहीं है। ऐसे जनता तो है, हम जनता का सोपड़ी है, जनता मेरा सोपड़ी है, वही हमको लाता। हमारा कोई जीत नहीं है, जनता का जीत है, जनता का ये जीत है, मेरा कोई जीत नहीं है, जनता मेरा जीत। सुनने में आया था आप मेयर पद के लिए भी आपके परिवार से कोई खड़ा होगा। ये चुनाव में मेयर पद के लिए आपने क्यों नहीं अपने धर्मपत्नी को उतारा? आप ये तो किए थे, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचना पड़ा और संभलना पड़ा कि नहीं, वही काम करो जो अपना अंदर जो काम कर सके। लड़ना तो 100 लोग खड़ा हो गया है, लेकिन सभा की सेवा कौन करेगा? हाँ, वार्ड और जो वार्ड घर में संभालता है तो वो मेयर और उप मेयर का कितना करेगा, हम सोच के इसलिए हम आगे नहीं कदम उठाए। आपको जनता ने 3 बार मौका दिया, आपके परिवार से 3 बार चुनाव में जीते हैं। आप कौन ऐसा काम है जो वार्ड का चाह के भी आप नहीं कर सके? कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं चाह के नहीं कर सके। जो मेरे काम आया निगम से, वो काम को हम पूरा सब काम किए हैं और सब काम सबसे जरूरी नहीं है कि सब काम ही सब हो जाए। हाँ, हम अपना प्रयास में चाहते हैं कि सब मेरा काम होता रहे एकदम, और जनता मेरा साथ है। हम अपने नहीं बैठते हैं, जनता हमको बैठाता है। आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपने चुनाव क्यों नहीं कभी लड़ा? पहला बात है कि हम नौकरी करते थे, जब नौकरी से रिटायर किए तो आज का दिन जो होता है थोड़ा सा बाल बच्चा को बढ़ाता है। मैं थोड़ा सा पैर से विकलांग हो गया हूँ, मेरा पैर कटा हुआ है दाहिना। हम उतना दौड़ नहीं सकते थे, उतना अथी नहीं करते थे, इसलिए हम बोले कि नहीं, इसको आगे बढ़ाएं और आगे जनता के बीच में जाए।
दो पैर वालों से आप ज़्यादा गोटी भांज लेते हैं, आप में वो क्षमता है। ये हम में क्षमता नहीं है, ये क्षमता समाज हमको दिया है, हम समाज ही हमको ऊपर किया है। जब समाज मेरे साथ है तो गोटी भांज लेते हैं, समाज नहीं साथ है तो गोटी नहीं भांज सकते हैं। आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो वोटर का संदेश यही देना चाहेंगे कि आप अपना काम कीजिए, जीत के हासिल कीजिए और अपना सीट बचाइए, सीट अति कीजिए। और क्या संदेश दे सकते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? का लड़का अगर चुनाव जीत जाता है तो प्रमुखता के तौर पर वार्ड 23 के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? जल निकासी, साफ सफाई, सड़क जो अभी सेवरेज सब तोड़ जाड़ के बराबर कर दिया सरकार, उस पर ध्यान देकर उसको चाहेंगे कि रोड ठीक हो जाए। जो रोड जो बना हुआ था आज सब गली गली सब रोड बिखरा हुआ है, जो का त्यों उड़ा हुआ है। सबसे पहले इस पर चोट करेंगे कि मेरा रोड ठीक हो, उसके बाद साफ सफाई जो हम तो मजदूर हैं, एक लेबर है, उसके पीछे पीछे चलना है, हमको साफ सुथरा करना है। हम लेबर हैं, वार्डर नहीं, लेबर है। जनता हमको लेबर चुन के भेजता है, हम काम करते हैं। सेवा भाव से आप काम करते हैं? हाँ, सेवा भाव से एकदम अच्छा से काम करते हैं। और नहीं अच्छा से काम किए तो फिर 4 बार आए कैसे? और चौथा बार इलेक्शन फिर लड़ने के लिए जा रहे हैं। जनता हमको कहा नहीं लड़ना है तो लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी रामबालक सिंह, इनके पुत्र जयप्रकाश सिंह और बम सिंह की आज जोरदार नामांकन की तैयारी है। इसी सिलसिले में इनसे हमने बात किया। मेरे सामने है कोऑपरेटिव कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के पूर्व विभागाध्यक्ष राजकिशोर सिंह हैं, इनसे जानते हैं। इस चुनाव में आप चौथी बार प्रस्तावक बनने जा रहे हैं, क्या इसका कारण? इसका मेन कारण हम जो समझते हैं या इसका हमारे ऊपर विश्वास है, एक श्रद्धा है, जो बगल के हैं, पड़ोसी हैं और चाचा उचा का बगल में है, अंकल हैं, और इनके फादर भी बहुत ज़्यादा वो भी कॉलेज में थे, इसलिए संबंध बहुत पुराना है बरसों से, इसलिए हमारे ऊपर विश्वास करके प्रस्तावक हमको बनने के लिए कहा। 23 नंबर वार्ड में इन्होंने काम किया है? हाँ, काम तो जरूर किया है। काम के नाम पर जनता इन्हें चाह रही है? चाहना तो चाहिए। अब संपूर्ण जनता की भावना को तो हम जानते नहीं हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो लोग बोलते हैं उसके आधार पर हम कर सकते हैं। इस बार की चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? इसका भी जीतना ज़रूरी है, क्योंकि वार्ड के लिए काम करता है और इससे लोगों को भी उम्मीद है, और यह बड़ा सहज और सरल सुलभ है, इसलिए नौजवान भी है, इसलिए इसका होना हमारे समझ से ठीक ही होगा। 23 वार्ड के सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद सिंह हैं, जानते हैं इनसे। आज बम सिंह का नामांकन होने जा रहा है। बम सिंह ने वार्ड 23 के लिए क्या क्या काम किए? साफ सफाई इस सब पर ज़्यादा ध्यान है और रोड फोड के पर भी ज़्यादा दिए हैं। बम सिंह के काम से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है पूरा से। भारी बहुमत से विजय होंगे इस बार भी। इस बार चुनाव जीत जाते हैं, 23 नंबर वासियों की क्या मांग है, इनसे क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे वही जो पानी की जो पाइप लगा है, कम से कम निगम पानी देना शुरू करे, क्योंकि नगर निगम तो पैसा लेता है सफाई के भी, स्वास्थ्य के भी, तो सफाई तो हो ही रहा है, केवल स्वास्थ्य का नहीं है। तो 23 नंबर में स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा की डिमांड करेंगे। बंद करेंगे कि स्वास्थ्य में पैसा लग रहा है, नगर निगम जो रसीद कटता है उस पर लिखा हुआ है। साफ़ सफाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है।